अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो ना मुझे किसी भाई का कमेंट आया था कि उन्होंने कोई दूसरे वीडियोस देखे थे ट्विन फ्लेम के लिए, तो उसमें उन्होंने देखा कि बहुत ज़्यादा ट्विन फ्लेम जर्नी बहुत ज़्यादा हार्ड है, इसके इनर वर्क हार्ड है। तो क्या होता है ना, देखो पहली बात तो ये मैं आपको बताऊँगी कि ट्विन फ्लेम सारे रिलिजन्स में रहते हैं, ठीक है? सारे रिलिजन्स में ट्विन फ्लेम रहते हैं। तो ट्विन फ्लेम का जो वर्क होता है, हर रिलीजन का अलग-अलग होता है। तो हम मुसलमान हैं, तो हम अपने हिसाब से अपना इनर वर्क करेंगे ना। जो आपको ट्विन फ्लेम के लिए लगेगा, आप वो इनर वर्क अपने रिलीजन के हिसाब से करेंगे, ठीक है? पहली बात तो ये ना, ट्विन फ्लेम की जो जर्नी है ये बहुत पेनफुल है और इसका इनर वर्क भी बहुत हार्ड होता है, लेकिन ये आपके ऊपर है कि आपकी स्पीड क्या है आपके इनर वर्क करने के लिए, आप इसको कितना टाइम देते हो और आप इसको कितना ज्यादा रेगुलर बेसिस पे अपनी इबादत, अपना जिक्र, आप कितने ज्यादा स्पिरिचुअल बनते हो ना, ये आपके ऊपर है। ठीक है, अब मैं बोलना चाहूंगी कि आपने बोला कि आपने उसमें देखा कि उसमें आप मनी ब्लॉकेजेस हीलिंग है, और उसमें आपने वो भी लिखा कि सोर्स ऑफ इनकम अच्छा होना चाहिए, योगा एक्सरसाइज होना चाहिए और ब्लॉकेजेस नहीं रहनी चाहिए। तो ये सारा उनके रिलीजन के हिसाब से वो बताते हैं, लेकिन हम मुसलमान हैं तो हम अपने इस्लाम के हिसाब से अपना इनर वर्क जानेंगे, जो हमारा कुरान कहता है, जो अल्लाह ताला ने जो कहा है, हमारे ऊपर पांचों टाइम की नमाज फर्ज की गई है। तो हम अपने रिलीजन के हिसाब से हम जो अपनी ट्विन फ्लेम की जर्नी है ना, वो इनर वर्क हम करेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले तो अगर आपको पता है कि वही आपका ट्विन फ्लेम है, तो आपको पाँचों टाइम का नमाज का पाबंद बनना है, ज़िक्र करना है, कसरत से इस्तिग़फ़ार करना है, अपनी इबादत को बढ़ा देना है, ठीक है? आप जितना ज़्यादा स्पिरिचुअल बनोगे, जितना ज़्यादा दीनदार बनोगे ना, उतना ही आपकी जर्नी आसान होती जाएगी। अभी आप ये देखिए कि ज़ुलेखा और यूसुफ अलैहिस्सलाम भी ट्विन फ्लेम जर्नी में थे, ठीक है? अब ज़ुलेखा ने क्या किया? क्या ज़ुलेखा ने ये सब किया जो आपको उस वीडियो में बताया गया? नहीं, ज़ुलेखा ने क्या किया? प्रॉपर अल्लाह की इबादत की। वो भी स्टार्टिंग में वो बुत की इबादत करती थी, तो वो गुमराह थी, ठीक है? तो वो यूसुफ अलैहिस्सलाम से दूर हुई, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ट्विन फ्लेम जर्नी में शैतान होता है, जो आपको आपके पार्टनर से दूर करता है। तो लेकिन जब उसने अल्लाह का ज़िक्र किया, अल्लाह के करीब हो गई, तो अल्लाह ने उसके लिए आसानी की। उसकी जर्नी जो 30 साल उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए जो सफ़र किया, उनकी जर्नी 30 साल की थी, लेकिन हमारी उम्र उतनी नहीं होती है, तो हम उतना नहीं कर सकते हैं, ठीक है? तो जो इंसान अगर ट्विन फ्लेम जर्नी में है ना, तो अगर वो बचपन से ही दीनदार है, उसका फैमिली बैकग्राउंड अगर दीनदार है ना, तो उनकी जर्नी बहुत आसान होती है। लेकिन जो गुमराह हो जाते हैं बीच में शैतानी वसवसों से ना, तो उनकी जर्नी को टाइम लगता है, जैसे कि ज़ुलेखा, ठीक है? ज़ुलेखा को शैतान ने गुमराह किया था। तो ज़ुलेखा को अल्लाह की तरफ आने के लिए, उनको लाइन में आने के लिए उनको काफ़ी टाइम मतलब लग गया था, ठीक है? तो ज़ुलेखा ने तो ये सारी चीज़ें नहीं की थी ना, ज़ुलेखा ने सिर्फ़ और सिर्फ़ ज़िक्र किया, ज़ुलेखा ने सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह की इबादत की। तो ट्विन फ्लेम की जर्नी में ना आपको आपके ब्लॉकेजेस पे काम करना पड़ता है कि आपकी ब्लॉकेजेस को पूरी तरीके से हील करना पड़ता है। ब्लॉकेजेस आपकी वो जो भी ब्लॉकेजेस है, जो शैतान आपको मिलने नहीं देता है ना, वो सारी ब्लॉकेजेस को आपको तोड़ना होता है प्रॉपर इस्लामिक वे में, प्रॉपर दीन की तरफ जाकर, प्रॉपर नमाज से, प्रॉपर इबादत से आपको वो ब्लॉकेजेस को तोड़ना पड़ता है। वो आपके ऊपर है कि अभी आपको कितना टाइम लग रहा है, क्योंकि किसी को 6 मंथ लगता है। और जब आप इनर वर्क करोगे ना, तो आपको आपकी ज़िंदगी में धीरे-धीरे बदलाव लगेंगे। अगर आपको मनी प्रॉब्लम है, जैसे उन्होंने बोला था ना कि मनी ब्लॉकेजेस, वो अपने आप हटते जाएँगे। अपने आप आपको 6 मंथ में ही ना आपको आपके ऐसा होगा कि आपका प्रमोशन होगा या आपकी ग्रोथ होगी। फिर जब आपकी ये ग्रोथ चालू हुई, तो आपकी ट्विन का भी रास्ता धीरे-धीरे करके खुलने लग जाएगा। अब वो आपके ऊपर है कि आपको साल लगे या 2 साल लगे या 3 साल लगे। जितना ज़्यादा आप एकदम प्रॉपर करेंगे ना, मतलब विदाउट गैप के, तो वो जर्नी और भी आसान होगी। तो ट्विन फ्लेम की जर्नी बहुत हार्ड नहीं है। आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह के करीब रहना है। अल्लाह ने जो-जो चीज़ों के लिए मना किया है, वो काम आपको नहीं करना है, और सबसे बड़ी बात, आपको हराम चीज़ों से दूर रहना है। अब वो हराम चीज़ों में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, आपको उन सब से दूर रहना है। आपको पूरा खुद को अल्लाह को सौंप देना है। जब आप अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी करोगे और जब आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी कंप्लीट होगी ना, वो कंप्लीशन का भी आपको एक साइन मिलेगा कि आपको बहुत सुकून लगेगा। आपको ऐसा लगेगा ना कि अब मेरे ही फ़ेवर में सारे काम हो रहे हैं, और एक एक टाइम ऐसा आएगा ना कि आप सुकून में चले जाओगे और आप अपनी जो
अपने जो आपका जो जर्नी है ना, वो आप अल्लाह को सरेंडर कर दोगे। और जब आप अल्लाह को सरेंडर कर दोगे ना, तब आपकी ज़िंदगी में आपका ट्विन फ्लेम है, नहीं है और अगर बहुत ज़्यादा ऑन ऑफ सिचुएशन है, तब अल्लाह ताला आपकी वो ज़िंदगी में आपके ट्विन फ्लेम को लेकर आएगा। तब आप समझना कि आपका अब ट्विन फ्लेम का जो सफ़र है ना, जो इनर वर्क है ना, वो पूरा हो रहा है, जब आपके दिल में ये सुकून आ जाएगा, जब आप सरेंडर मोड में आ जाओगे। तो ट्विन फ्लेम की जर्नी हार्ड नहीं है, बहुत सारे लोग सोचते हैं बहुत मेहनत लगती है, बहुत सा मतलब आपका ना जब ये जर्नी का प्रोसेस चालू भी रहेगा ना, उस टाइम पे भी ना आप 1000 बार टूटोगे, आप 1000 बार मायूस होगे क्योंकि आपको शैतान भड़काएगा, आपको करने नहीं देगा कि कुछ नहीं हो रहा है, अल्लाह तो है ही नहीं, काफ़ी टाइम से कर रहा हूँ, कुछ नहीं दिख रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब यही है कि हो रहा है, आपको करते जाना है, आपको मायूस नहीं होना है क्योंकि मायूस होने का जो होता है वो शैतान ही हमको मायूस करता है, ठीक है? और सबसे बड़ी बात आपको सब्र करना है और सबसे बड़ी बात आपको अल्लाह पे स्ट्रांगली मतलब भरोसा करना है। अल्लाह पे पूरा भरोसा करना है कि मैं जो कर रहा हूँ या कर रही हूँ ना, मुझे इसका अज़र अल्लाह ज़रूर देगा, ठीक है? शक नहीं करना है और अल्लाह से अच्छा गुमान करना है। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि क्या-क्या करना है इनर अब मैं फिर से बताऊँगी तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो ये भाई का सवाल था नहीं मेरे भाई ट्विन फ्लेम बहुत-बहुत आसान है, आप करिए, आप नियत करके करिए कि मैं मेरा जो ये जर्नी है मैं इस पे काम करना चाहता हूँ, अल्लाह ताला आप मेरी मदद करिए। क्या जैसे आजकल लोगों को कोचेस लगते हैं ना कि ट्विन फ्लेम की जर्नी है, आजकल लोग बोलते हैं ना तो किसी से कोचिंग लेते हैं। क्या पहले टाइम पे वैसा था? ज़ुलेखा ने किससे कोचिंग ली थी? किसी से भी नहीं ली थी। पर आजकल लोग टैरो रीडर के ज़रिए से पूछते हैं कि क्या वो मेरा ट्विन फ्लेम है? आपको कहीं भी पूछने की ज़रूरत नहीं है। आपको आपके अंदर से ही पता चलेगा कि वो आपका ट्विन है या नहीं। अल्लाह ताला खुद धीरे-धीरे एक-एक स्टेप आपको गाइड करेंगे। आपको गाइडेंस मिलेगा। आपको खुद ब खुद पता चलेगा। किसी टैरो रीडर की ज़रूरत नहीं है। हाँ, और किसी से भी आपको वो कोचिंग कंसल्टेंसी लेने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर वो आपका ट्विन फ्लेम रहेगा तो आपको आपकी ज़िंदगी में बदलाव लगेगा, अगर वो फ़ॉल्स रहेगा तो वो चला भी जाएगा। अल्लाह ताला जब आप अल्लाह के करीब होते हो ना तो अल्लाह ताला आपके ज़िंदगी में जो चीज़ अच्छी नहीं रहती है उनको खुद ब खुद आपकी ज़िंदगी से दूर कर देते हैं। क्योंकि आपकी ज़िंदगी में तो फिर आपकी ज़िंदगी का फ़ैसला अल्लाह ताला ने लिया है तो अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में फिर जो भी अच्छा होगा, जो भी बेहतरीन होगा वो करेंगे। आई होप आपको मेरा वीडियो समझ में आया होगा तो आज के लिए इतना ही। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।